इतनाते प्रभु ने हनुमान जी महाराज को खूब प्रेम से समझा करके कहा कि जाओ हनुमान जी, मैं आपसे किष्किंधा में मिलूंगा, आप जाकर वहां पर प्रतीक्षा कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज किष्किंधा आए हैं। अब यहां पर जब लौट कर आए, स्वामी के विरह में दुखी हैं, भोजन नहीं करते हैं, जल नहीं पीते हैं, और तो और न माता के सन्मुख बैठे हैं, न पिता से कोई परिचर्चा हो, कोई जगत व्यवहार नहीं, सब कुछ छोड़कर एकांत में गिरकंदराओं की गुहाओं में, पर्वत के शिखरों पर, जंगलों में जाकर एकांत में बैठकर रोते रहते हैं, सजल नेत्र के साथ स्वामी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। राम नाम मात्र का अवलंब है, राम 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 कह रहे हैं। शरीर दुर्बल होता जा रहा है। शाम को जैसे तैसे मां बन के कंटक मार्गों में ढूंढ ढूंढ कर, कभी पर्वतों की गुफाओं से ढूंढकर हनुमान जी महाराज को समझा बुझा कर ले आती है। हनुमान जी बेटा, स्वामी मिलेंगे, स्वामी ने तुम्हें वचन दिया है ना, वचन दिया है तो निश्चित मिलेंगे। राम जी अपने वचन के पक्के हैं। हनुमान, तुम अपने आप को स्वस्थ रखो, आगे स्वामी की सेवा करनी है। हनुमान जी महाराज को कोई भी लौकिक व्यवहार, जगत व्यवहार भाता नहीं। महाराज पिताजी ने बहुत समझाया और समझा बुझा करके हनुमान जी को किष्किंधा के राजा बाली के पास लेकर गए, परिचय कराया। बाली तो प्रसन्न है। हनुमान जी जैसा पुरुषार्थी, हनुमान जी जैसा पराक्रमी व्यक्ति यदि राजसभा में होगा तो यह राज्य सभा अपने आप में धन्य होगी। और हनुमान जी का स्वागत करके वानर राज बाली ने अपनी सभा का सचिव नियुक्त किया उनको। लेकिन आगे चलकर हम सब घटना जानते ही हैं कि रावण बाली से लड़ने आया और बाली ने 6 माह तक अपनी कांख में, अपनी बगल में रावण को दबाकर रखा। और लेकिन जब मुक्त किया तो मुक्त करने के बाद फिर बाली और रावण की अपने आप में परस्पर एक मित्रता हो गई। अब हनुमान जी तो साधु संतों के प्रेमी हैं। कहां एक तरफ साधु संतों का प्रेमी, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन, और दूसरी तरफ संतों के यज्ञ में विघ्न करने वाला, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष ही, दूसरी तरफ गौओं को, ब्राह्मणों को, संतों को सताने वाला रावण। जब बाली की मित्रता रावण से हो गई तो हनुमान जी के मन में बाली के प्रति उचाट हो गया। अब तो महाराज हनुमान जी महाराज अधिक करके सुग्रीव जी के साथ रहना आरंभ कर दिए। क्यों? गुरुदेव की आज्ञा थी कि बेटे की सहायता करना। अब तो महाराज सुग्रीव की सहायता में, सुग्रीव के साथ, सुग्रीव की मैत्री में हनुमान जी रहने लगे। इधर एक दिन की घटना, मैं सुत मायावी आया और आकर के बाली को ललकारा है। अब ललकारा, बाली युद्ध करने गया और युद्ध करने गया तो पीछे पीछे
सुग्रीव जी दौड़े और सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी भी दौड़े, गए दौड़कर पीछे पीछे। मायावी एक गुफा में प्रवेश कर गया। अब जब गुफा में प्रवेश कर गया तो बाली ने कहा सुग्रीव से कि देखो, एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, अर्थात 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं गुफा से ना आऊं तो तुम आकर के किष्किंधा का राज्य संभाल लेना। महाराज बाली गया युद्ध करने गुफा में। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के साथ बाहर बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। 15 दिन की बात छोड़ो, 1 माह तक बैठे रहे और फिर उसके बाद गुफा से भारी रक्तधारा निकली। तो सुग्रीव जी के मन में आया कि भाई की आज्ञा थी, हो कहीं न कहीं कुछ दुर्घटना हुई होगी। और महाराज गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला लगाकर बंद करके वहां से आए। बड़े दुखी थे, व्यतीत थे, लेकिन राज्य को तो संभालना ही पड़ेगा। राजा विहीन राज्य, राजा विहीन जो राज्य होता है उसमें राज्य को भी कष्ट होता है, प्रजा को भी कष्ट होता है। इस नाते सचिवों ने, मंत्रियों ने मिलकर के सुग्रीव जी को किष्किंधा का राजा बना दिया। अब महाराज इधर पीछे से बाली आया और आकर के जब ऐसी परिस्थिति देखी तो बड़ा क्रोधित हुआ। और क्रोधित होने के बाद सुग्रीव जी को ताड़ित करता है, दंडित करता है, और तो और उनकी पत्नी को भी बंदी बनाता है। सुग्रीव जी प्राण बचाकर भागते हैं। भागते भागते वह भी पीछे दौड़ा, लेकिन आगे जाकर सुग्रीव जी के ध्यान में था कि बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार बाली किसी असुर से लड़ रहा था। वह असुर महिषी के रूप में, भैंसे के रूप में हो गया और फिर बाली ने उठाकर जब उसको पछाड़ा, उसके प्राण निकल गए, लेकिन साथ ही उसके शरीर की जो रक्तधारा थी वह ऋष्यमुख पर्वत पर साधनारत संतों के ऊपर पड़ी। संतों की साधना भंग हुई। संतों ने श्राप दे दिया, यदि बाली इस ऋष्यमुख पर्वत पर आता है तो उस बिना कारण के ही बाली की मृत्यु हो जाएगी। महाराज सुग्रीव गए और वहां पर रहकर अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। अब देखो, विश्वासो गुरु वाक्येसु, गुरुदेव को दक्षिणा दी थी कि आपके पुत्र की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करूंगा, उनका साथ दूंगा। बाली बहुत प्रयास करता है कि हनुमान जी मेरी सभा में रुक जाएं, मेरे परिषद में रुक जाएं, मेरी मंत्री परिषद में रहें, लेकिन ना, गुरुदेव को वचन दिया है। और महाराज हनुमान जी भी सुग्रीव जी के साथ चल दिए और ऋष्यमुख पर्वत पर श्री रघुनाथ जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर मेरे परमात्मा विश्वामित्र जी के साथ पधारे, आगे जाकर अहल्या जी का उद्धार किया है, मां जानकी जी का वरण किया है, विवाह संपन्न हुआ। मिथिला को कृतार्थ करके प्रभु अवध पधारे हैं।